लंका स्थित गंगा बाग कॉलोनी में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। वाराणसी में राज्य पुरस्कार प्राप्त सामाजिक संस्था कैफेबिलिटी कैफे द्वारा अपने नए प्रतिष्ठान कैपेबिलिटी लंका का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल आईएएस, प्रख्यात ज्योतिषाचार्य चंद्रमौली उपाध्याय, राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा एवं डॉक्टर संजय चौरसिया उपस्थित रहे। उन्होंने संयुक्त रूप से फीता काटकर दिव्यांगजनों द्वारा संचालित इस कैफे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार देना आज एक बड़ी चुनौती है। इस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए और मुझे खुशी है कि कैपेबिलिटी इस दिशा में प्रयास कर रहा है और दिव्यांगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि दिव्यांगों के पुनर्वास एवं रोजगार की इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समाज द्वारा भी प्रयास किया जाना चाहिए। समाज में जितने प्रतिष्ठान संचालित हैं, सब में अगर एक एक दिव्यांगजनों को रोजगार दे दिया जाए तो इस देश में कोई भी दिव्यांग बेरोजगार नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में 2047 में जो $5 ट्रिलियन की बात कही है, उसमें $1 ट्रिलियन का योगदान दिव्यांगजनों का होगा। प्रो चंद्रमौली उपाध्याय ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें मैं हर संभव सहयोग करूंगा। राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉक्टर संजय चौरसिया ने कहा कि अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए दिव्यांगजनों को रोजगार देना अति आवश्यक है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें दिव्यांगजनों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन एवं अतिथियों का स्वागत संस्था के सचिव सजी जोसेफ ने किया। उक्त अवसर पर किशोर, राजेश पांड्या, ऋतु पटेल, प्रतीक, बबीता, दीपक, राकेश कुमार, मोनू, लीनू भीम सहित इत्यादि लोग उपस्थित थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम सजी जोसेफ, कैपेबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, क्या आज के साथ जो ओपनिंग हुआ है, क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है फूड एंड बेवरेजेस सेक्शन में, जैसे कि कॉन्टिनेंटल फूड है और चाइनीज़ आइटम्स हैं, बेकरी है। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है और सभी दिव्यांग बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे काम करते हैं। जैसा देखा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है दिव्यांग बच्चों के द्वारा ही बनाए। हाँ, दिव्यांग बच्चों। कितने दिन की ट्रेनिंग चलती है और क्या फीचर्स वगैरह हैं इसकी सर ट्रेनिंग? यहाँ पे 6 महीने यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके तरफ अगर मान लीजिए कि अगर एबल नहीं होता है तो 1 साल तक उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि प्लेसमेंट देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेसमेंट में ही प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है कि कुछ महीनों के बाद जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा समस्या आ जाते हैं कि उनको काम छोड़ना पड़ता है। इसलिए हम लोग एक नया प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि उन बच्चों को, मतलब जो बच्चे जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, उनको अपने पैर पे खड़ा होने के लिए छोटा सा कैफेटेरिया खोल के उनको अपना लाइवलीहुड बनाने के लिए हम लोग कोशिश करें। ये ट्रेनिंग के दौरान सर आजकल देखा जाता है ट्रेनिंग के दौरान जॉब प्लेसमेंट जो आप दे रहे हैं अपने यहाँ देते हैं या किसी और अदर प्लेस? एक्चुअली वही मैं बता रहा था, सबसे यही कि कहीं और हम लोग प्लेसमेंट करते हैं कि वहाँ पे लोग टिक नहीं पाते हैं, मतलब 6-7 साल मैक्सिमम काम करने के बाद उनको लिए कई प्रकार के समस्या आ जाता है। इसलिए हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि अपने मतलब छोटा छोटा कैफेटेरिया खोल के वो अपने ज़िंदगी। ट्रेनिंग की कोई फीस वगैरह भी है यार? ट्रेनिंग में कोई फीस हम लोग नहीं लेते। तो इन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान मिलता क्या है? किसको? इन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान? बच्चों को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए और आगे अपने लाइफ किसी के मैंने बिना डिपेंड करके अपने खुद पैर पे खड़ा होकर आगे बढ़ने की। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की कैपेबिलिटी जो आपने खोला है? एक्चुअली ये कैपेबिलिटी ये हम लोग का तीसरा आउटलेट है, ये तीसरा ब्रांच है बनारस में ही। तो एक विनायक में चल रहा है और दूसरा बसई में एक है और यहाँ पे नया खुला है। हम लोग, मेरा ये विचार है, ड्रीम है कि जितना भी दिव्यांग बच्चे जो क्षमता है, जिसके पास काम करने के लिए जो इच्छा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ के काम करने के लिए। जैसा आपने बताया कि इनको एक अलग से खोल के हम प्लेटफॉर्म देंगे, तो उसमें जो चार्जेस वगैरह जो लगता है ओपनिंग में, क्या वो आप अपनी संस्था की तरफ से देंगे या इन लोगों को? हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे, प्लस उनके तरफ से भी जो जितना वो कर सकते हैं उतना। सरकार का इसमें कोई योगदान है? सरकार इसका योगदान मैंने जैसे कि बिना इंटरेस्ट का लोन सरकार देते हैं, तो ये चीज़ आप प्रोवाइड कराएंगे? कोशिश करेंगे हम। ये सब करने के लिए मन कहाँ से सीख मिला कि जो दिव्यांगों को दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने के लिए वो पर्सनली मेरा इच्छा है।